चलो देखो, इस टॉपिक में पढ़ना है परमाणु को दो रूप में स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। हम पहले बताए थे कि परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहता है, समझ गए ना। लेकिन परमाणु दो रूप में, मतलब दूसरे रूप में स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। पहला है अणु और दूसरा है आयन, है ना। मतलब एक से अधिक परमाणु जुड़ गया तो अणु बन गया। तो ये रूप में है ना, वो स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। इसको हम देख सकते हैं बढ़िया तरीके, ठीक है ना। तो परमाणु कितने रूप में स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है? दो, एक अणु और एक आयन। एक करके हम सारे के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम अणु के बारे में डिस्कस कर लेते हैं और समझ लेते हैं। इसके बाद जब दो या दो से अधिक परमाणु रासायनिक बंध द्वारा जुड़ करके अणु का निर्माण करते हैं, मतलब रासायनिक रूप से वो जुड़ जाते हैं। दो से अधिक परमाणु, मतलब एक परमाणु छोटा छोटा परमाणु होता है। अब ये दोनों रासायनिक रूप से जुड़ा और क्या बना लिया? अणु का निर्माण किया। समझ में आया ना। दो से अधिक पर, दो या दो से अधिक, दो भी जुड़ेगा तो अणु हो जाएगा, दो से अधिक जुड़ेगा तो भी अणु हो जाएगा। ये वो किसी के साथ एक जुड़ेगा जी, एक तो है, ये किसी जुड़ेगा तो दो को चाहिए। तो यहाँ है दो या दो से अधिक परमाणु क्या करके बंध द्वारा जुड़ करके क्या बनाते हैं? अणु का निर्माण करते हैं। अणु में परमाणुओं की संख्या परमाणुकता कहलाती है। अणु में परमाणुओं की संख्या, जैसे कि देखो हम यहाँ लिखे हैं H, ये है हाइड्रोजन, ये है हाइड्रोजन। इसमें केवल परमाणु है दो ठो है ना। समझ गए ना। ये अणु है। अणु क्यों कह रहे हैं? अणु इसलिए कह रहे हैं कि इसमें एक से अधिक क्या है? परमाणु है। समझ गए ना। एक से अधिक परमाणु जुड़ा हुआ है, इसलिए हम इसको क्या कह रहे हैं? अणु कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं बाबू? अणु कह रहे हैं। तो अणु में किसकी संख्या? परमाणुओं की संख्या क्या कहलाती है बाबू? परमाणुकता कहलाती है। क्या कहलाती है? परमाणुकता कहलाती है। समझ में आया। अक्रिय गैस उसी को कहते हैं जो किसी के साथ अभिक्रिया नहीं करता है, जैसे कि नियोन। क्या है बाबू? नियोन। देखना परमाणु 10 नंबर में लिखा है आपने, समझ गए ना। समझ गए। तो ये अक्रिय गैस है। ये अक्रिय गैस का हमेशा परमाणुकता क्या होता है? एक होता है, इसीलिए इसको कहा जाता है एकल परमाणु। जितना सारा धातु है, धातु मतलब मेटल इंग्लिश में कहे तो, सारे का परमाणुकता क्या होता है? एक होता है, इसलिए इसको कहा जाता है एकल परमाणुकता। क्लियर हो रहा है बाबू? नेक्स्ट है देखो हाइड्रोजन। ये देखो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ये जब भी लिखाता है तो इसी रूप तरह लिखाता है, केमिकल रूप से, है ना, तो अणु के रूप में। समझ गए ना। ये कभी कहीं भी खास करके इस तरह ऑक्सीजन अकेले नहीं देखोगे, जहाँ भी देखोगे तो O2 देखोगे। समझ गए ना। तो ये इसमें देखो कितना दो आ रहा है, तो इसका परमाणुकता कितना हो गया? 2। और इसको क्या कहेंगे? द्विपरमाणुकता। इंग्लिश में कहते हैं डाई एटॉमिक। समझ गए ना। और इसको क्या कहते हैं? मोनो एटॉमिक। O3 किसका सूत्र होता? ओजोन। क्या किसका बाबू? ओजोन की परमाणुकता कितनी है? 3। इसको कहते हैं 3 परमाणुकता। ये त्रिपरमाणुकता इंग्लिश में क्या कहते हैं? ट्राई एटॉमिक। क्या कहते हैं? P4 मतलब फास्फोरस का 4 के रूप में लिखाता है ना। अब हम आगे कारण बताएंगे कि ऐसा क्यों होता है, वो सारा कारण क्लियर करेंगे, टेंशन नहीं लेना। इसका परमाणुकता कितना होगा? 4। और इसका नाम क्या कह सकते हैं? चतुपरमाणुकता। इसको इंग्लिश में कहते हैं टेट्रा एटॉमिक। और S8 ये सल्फर इस रूप में लिखा जाता है ना। इसका परमाणुकता 8। और इसको क्या कहा जाता है? अष्ट परमाणुकता, और इंग्लिश में ऑक्टा एटॉमिक। चलो अब यौगिक का अणु है ना। ये तत्व का अणु कह सकते क्योंकि एक ही ठो है। समझो ध्यान से बाबू, हम आगे बताए थे तत्व और यौगिक में अंतर भी बताए थे। जिसमें एक ही प्रकार का परमाणु जुड़ जाए वो तत्व में आता है,
और जिसमें अलग अलग प्रकार का परमाणु जुड़े वो यौगिक कहलाता है। ऐसा बताए थे ना? तो देखो दो अलग अलग परमाणु या अलग अलग प्रकार के परमाणु है ना, रासायनिक बंध द्वारा जुड़ने से यौगिक के अणु का निर्माण होता है। अब देखो ये अणु का निर्माण तो हम अभी पढ़ लिए, अब इसका द्रव्यमान, जैसे हम इससे पहले पढ़े थे परमाणु द्रव्यमान। किसका द्रव्यमान बाबू? ऐसा पढ़े थे परमाणु द्रव्यमान, है ना। अब पढ़ेंगे मोलर द्रव्यमान। मोलर मतलब अणु का द्रव्यमान। ये परमाणु का द्रव्यमान पढ़े थे। अब किसका द्रव्यमान पढ़ने जा रहे हैं? मोलर द्रव्यमान है मतलब अणु का द्रव्यमान, अणु का। समझ में? देखो बाबू एक अणु में उपस्थित कितने अणु में बाबू? जैसे ये हाइड्रोजन लिखा हुआ है H2, ये है एक अणु। एक अगर पूछा जाएगा ये क्या है तो बोलना हाइड्रोजन का एक अणु है लेकिन इसमें दो परमाणु है। समझ में आया? तो एक अणु में उपस्थित सभी परमाणुओं के द्रव्यमान का योग को क्या कहा जाता है? मोलर द्रव्यमान। जैसे देखो बाबू यहाँ लिखा हुआ H2O, क्या लिखा हुआ है? H2O लिखा हुआ यानी हाइड्रोजन केटो है 2, ऑक्सीजन केटो है 1। हम बताए थे कि हाइड्रोजन का जो परमाणु द्रव्यमान होता है 1, लिखाए थे 1 को इंटू 2, ऑक्सीजन का 16 यू लिखाए होंगे पहले। तो दोनों 2 का 2 और प्लस 16 और 2 कितना हुआ? 18। दूसरा होता है सल्फ्यूरिक अम्ल, है ना, H2SO4 होता है। समझ गए? तो हाइड्रोजन केटो है 5 ठो है, कितना है? 2 ठो है। और सल्फर तो हमको 4 गो लग रहा है, 1 ठो है। सल्फर के ठो और ऑक्सीजन 4 ठो, इंटू 4 किए। समझ में आया? अब देखो हाइड्रोजन का कितना होता है? 1 इंटू 2 प्लस का प्लस, सल्फर का 32 होता है, प्लस का प्लस, ऑक्सीजन का 16 होता है, इंटू का इंटू, 4 का 4। जैसे कि हम लोग भूल गए थे 2 को 1 से गुना करने, भूल गए क्या? तो हम यहाँ सिखा रहे 2 को 1 से गुना करेंगे कितना होगा? अब 32 को कितना से गुना कर देंगे? वो जैसे का तैसे। 16 का पड़ा 4 बार, कितना आएगा? 64। अब इन तीनों को जोड़ देंगे तो आएगा 984। कितना आएगा? 98 यू ना। यहाँ बढ़िया से समझ में आ रहा है ना? तीनों को जोड़ देंगे तो 98 यू आएगा, है ना। ये क्या निकल गया बाबू? H2SO4 का मोलर द्रव्यमान। अगर पूछा जाएगा 98 यू क्या है तो क्या बोलोगे? H2SO4 यानी हिंदी में कहेंगे सल्फ्यूरिक अम्ल का मोलर द्रव्यमान। ये जल का मोलर, कभी कभी प्रश्न ऐसा पूछ देता है कि जल का मोलर द्रव्यमान कितना होता है, तो क्या बोलेंगे? 18 यू या फिर 18 यू मतलब हम बताए थे, यू मतलब यूनिफाइड होता है ना। क्लियर हो गया? यहाँ कोई भी दिक्कत है कोई भी टॉपिक में? अब हम प्रश्न करते हैं। मेरा प्रश्न होता है, सो देखो परमाणु कितने रूपों में स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है? कौन कौन? आयन। समझ गए? वैसा अणु जिसमें परमाणुओं की संख्या 2 हो, परमाणु की संख्या कितना हो? 2 हो, उसको क्या कहते हैं? द्विपरमाणुकता। क्या कहते हैं? बोले ऐसा अणु जिसमें परमाणुओं की संख्या 4 हो तो क्या कहेंगे? चतुर्परमाणुकता। क्लियर हो गया ना? यहाँ किसी भी चीजों में दिक्कत नहीं ना है? कोई भी चीज बना लोगे ना? चलो ठीक है, बनाना देते हैं।